डॉक्टर हैं डॉक्टर देवयानी मैम। उनसे जब मैंने बात की, जब उन्होंने गामा ओरिजिनॉल पर रिसर्च किया, उन्होंने स्टडी किया, तब वो भी इस मिशन में जुड़ गई। वो इतने पैशनेट हैं, उन्होंने खुद की अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक की है नेचुरल तरीकों से। और इतने पैशनेट हैं हेल्थ और वेलनेस को लेकर, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को लेकर। वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और साथ में उन्होंने एलोपैथी पर भी काम किया हुआ है। तो वो मॉडर्न नॉलेज भी रखती हैं, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज रखती हैं, और वो आज हमारे बीच है। मैंने स्पेशली उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया है ताकि वो भी हमारी मदद कर सके, वो भी हमारी हेल्प कर सके। तो मैं उनका ओपिनियन लेना चाहूंगी। वो को होस्ट हैं, और टीसी सर, आपकी परमिशन से मैं डॉक्टर दिव्यानी को अब हमारे बीच बुलाना चाहती हूँ, ताकि वो थोड़ी सी लाइट डाले कि क्या हमने जो बोला कि थायराइड पूरी जिंदगी की बीमारी नहीं है, उस दवाई से छुटकारा हो सकता है, क्या आप भी इससे सहमत हैं और आप क्या कहना चाहती हैं? तो ओवर टू डॉक्टर दिव्यानी। प्लीज वेलकम मैम। जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर देवयानी, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं काफ़ी सालों से, लगभग 2 से 3 सालों से मैं आपके फीमेल हेल्थ पे, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, स्ट्रेस, इन सब पे ही काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अब जैसे हमारा सबका लाइफ स्टाइल, खान पान, आहार विहार, जिन पे हम कुछ भी फोकस नहीं कर रहे हैं आजकल, उन सबको देखते हुए देखा, ज़्यादातर आजकल हमें जो भी हो रहा है सब लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आरामदायक जो जीवन जी रहे हैं हम, और अपनी डाइट छोड़ के बस अपने हैक्टिक शेड्यूल में या भाग दौड़ में हम लगे हुए हैं। तो थायराइड का मैंने देखा कि थायराइड की वुमेन्स जो भी, मेनली थायराइड मेल्स में ज़्यादा ना होके मैंने फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखा। क्यों? क्योंकि लेडीज़ का ये रहता है कि अपने डेली रूटीन्स में, और घर का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है थायराइड में। थायराइड हो चाहे वो कोई भी, जैसे कि पीसीओडी, ये सब। और थायराइड कहीं न कहीं लेडीज़ों में क्या कर रहा है, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये सब। तो कहीं न कहीं फीमेल को ये दिक्कत हो रही है, तो उसके पार्टनर मेल को भी ये दिक्कत होगी, क्योंकि सबको अपना वंश आगे बढ़ाना है। तो यही चीज़ को देखते हुए, जैसे थायराइड की आज हम मेनली फ़ोकस जो है हमारा, वो थायराइड पे है। जैसे कि ईशा मैम ने बताया है कि देखो, दवाई तो एक सेकेंडरी ऑप्शन सबके पास है। बट हमारा क्या है, हम लोग अपना लाइफ़स्टाइल, डाइट भूल गए। तो अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ, तो आयुर्वेदा का जो एक मोटो रहता है वो यही है कि जो भी चीज़ें आपको, मतलब जिस चीज़ से जो चीज़ हो रही है, उस चीज़ को पहले त्यागना है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे कि इस चीज़ से दिक्कत है, इस चीज़ को खाने से, तो वो हमें पहले छोड़ना पड़ेगा। फिर आते हैं बात की, जैसे कि आयुर्वेदा का मेन फ़ोकस भी यही रहता है कि जैसे कि मैम ने बताया कि हमारा आजकल चल रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच, इन सबको ध्यान दे रहे हैं, डाइट, लाइफ़। तो आयुर्वेदा का भी मेन यही वो है कि मुद्दा कि आप पहले जो आपका रोगी है, उसकी बाद में आप रोग का निवारण करें। पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखें, क्योंकि रोगी का तो एक बाद में जाके निवारण हमने रोग का करना ही है। पर पहले क्या है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य को भी मेंटेन करके रखना है। क्योंकि हम इंडियंस का थोड़ा ये रहता है कि हम समय-समय पर जाँच ना कराना, हर छोटी-छोटी चीज़ को इग्नोर करना, ये सब रहता है। और जैसे हमारा जो गामा ओरिजिनॉल है, जैसे कि मैम ने बताया, वो एंटीऑक्सीडेंट है। क्योंकि आपने सुना होगा हर बीमारी में कि हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं। क्या होता है वो एंटीऑक्सीडेंट? क्या करता है वो? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी टूट-फूट चलती रहती है। अगर मैं एक आम भाषा में बताऊँ तो, कोई सेल्स टूट रहे हैं, कोई बन रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। अब हमारे क्या है, हम हर समय हम पालक की सब्ज़ी या कुछ बेरीज़ या कुछ ऐसा खान-पान नहीं ले सकते कि हम, और कभी-कभी ये होता है कि किसी का डाइट या ऐसा है कि उसकी नाइट शिफ्ट है और दिन भर का खाना उसका स्किप हो जाता है। कुछ तो एंटीऑक्सीडेंट्स की जो कमी पूरी कर रहा है, वो आपका गामा ओरिजिनॉल कर रहा है। तो आप उसको एक ऐज़ आप बोल सकते हैं फूड आप ले सकते हैं, क्योंकि प्योरली क्या है, नेचुरल है। जैसे मैंने इसके रिसर्च पेपर्स करे पढ़े हैं और इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स देखे हैं। तो क्या है, ये एक आपका, जैसे आप एक खाना ले रहे हैं, उस दौर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी करता है। आपकी कोई भी सब्जियाँ हैं, कोई भी फ्रूट्स हैं, है ना? कोई भी फल हैं, तो ये भी आपकी एक एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी कर रहा है। बॉडी में जो भी आपके फ्री रेडिकल्स पे काम कर रहा है, जो भी सेल डैमेज हो रहे हैं, जैसे कोशिकाएँ बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में आप देखें तो, उन सब पे काम कर रहा है। काम कैसे कर रहा है गामा ओरिजिनॉल? क्योंकि हमारा
एक दिमाग है, उसमें हाइपोथैलेमस है, वो सारी बॉडी की फंक्शनिंग कर रहा है आपकी। तो वो आपके जो भी हार्मोन है बॉडी में, जो भी आपके कर रहे हैं आप एक्टिविटी, ठीक है, वो सब कहाँ से, यहाँ से, आपके हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस आपका दूसरी एक ग्रंथि है पिट्यूटरी, उस पे काम कर रहा है, उससे आपका फिर क्या हो रहा है, थायराइड की जो भी फंक्शनिंग है, थायराइड का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो थायराइड ऊपर हुआ नीचे हुआ उससे प्रॉब्लम हुई। थायराइड के काम और भी, आपको एनर्जी को कंजर्व करना, आपका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो भी आपका आप खा रहे हैं उसको कैसे पचाना है, उस एनर्जी को हमें कैसे यूज करना है, इन सब पे आपका थायराइड काम करता है। और सबसे बड़ी इस टाइम पे जो दिक्कत देखने को मिलती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारी जो खा रहे हैं, हम खा रहे हैं बहुत ऑयली खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, बहुत ज्यादा आप शुगर ले रहे हैं, मतलब चीनी, या बहुत ज्यादा मीठा, या कुछ ऐसे मोटापे बढ़ाने वाली चीजें। तो अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो हम बोलते हैं हमारी बॉडी में कफ बढ़ रहा है, या हम कफ वाली चीजें ले रहे हैं। तो उन सब चीजों को, वो क्या हो रहा है, वो सब चीजें क्या कर रही हैं आपकी, वो आपका मेटाबॉलिज्म या अग्नि, आपको मैं बताऊं, आपको पता है हमारे जैसे एक ना, हमारे अगर देखा जाए तो हमारे पाचन तंत्र में भी जो खाना पचा रही वो भी एक अग्नि है। अब आप उस अग्नि में डाले जा रहे हैं, कुछ डाले बुझाए जा रहे हैं, पर वो क्या नहीं हो रही, वो मतलब जल नहीं रही। तो आपको अपना अग्नि को अच्छा करना है, मतलब अपनी डाइजेस्टिव फायर, अपनी जो खाना पचाने की अग्नि है उसको अच्छा करना है। तो वो कैसे अच्छा करेंगे आप, अच्छा लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करके, स्ट्रेस आपको ना लें, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कोई भी स्ट्रेस लेते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो हमारे हॉर्मोन्स को क्या करता है, ऊपर नीचे, उसकी स्ट्रेस एक कारण है। तो हमें क्या करना है, अपनी अग्नि को अच्छा रखना है, अपना मेटाबॉलिज्म जो मैं कह रही हूँ कि अपना, हमें तो अग्नि कैसे सही हो सकती है, जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। अब हम लोगों की ये भी गलती होती है, जैसे सब जॉब वाले हैं, कोई वर्किंग है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो खाना स्किप करते हैं। हमें अपने खाना को स्किप नहीं करना है, हमें दिन में प्रॉपर टाइम पे खाना लेना है। फिर हमारा स्लीप साइकिल, सोने का ना, क्योंकि हम रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, वो हमें वो चीजें अवॉइड करनी है, वो नहीं करना। फिर हमें एक एक और चीज ध्यान में रखनी है कि इन सबके साथ साथ हमें योगा और प्राणायाम, जैसे ईशा मैम ने भी आपको बताया कि योगा और प्राणायाम, उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है, क्योंकि आपको मैंने बताया स्ट्रेस, तो आपका स्ट्रेस वगैरह देखो, आपका ऐसा नहीं है कि आप कोई भी योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हो, डायरेक्ट आपको हार्मोन को आपका रिलीज कर देगा, नहीं। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। हमने योगा करा, प्राणायाम करा, तो हमसे थोड़ा स्ट्रेस हमारा रिलीज हुआ, है ना, हम थोड़ा, हमें क्या हुआ, हम एक्टिव हुए, हमारी खाना पचाने की अग्नि अच्छी हुई, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हुआ, तब जाके ये सब चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, तो ऐसे आपको काम करेगी। जैसे कि आजकल हम बताते कि हमें, अगर आप देखते हैं थायराइड का कोई भी वीडियो देख ले आप यूट्यूब में कहीं भी खोल के, तो उसमें बोलेंगे कि आपको कैल्सीफेरस सब्जियां नहीं लेनी, जिसमें इनमें गाइटोजन होता है, ऐसे करके केमिकल होता है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में सोचे कि जैसे कि आपको पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये आपको किस कंडीशन में नहीं लेना, आपको ये चीजें, हम देखा आपने, हम चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कोई भी हम चाइनीज फूड खा रहे हैं, उनमें सब ये सब कैसा डलता है, अनकुक्ड, बिना पका हुआ। आप ये चीजें भी ले सकते हैं, पर आपको क्या है, ये अच्छे से पकानी है, ताकि इसमें जो केमिकल है गोइटोजन, वो क्या हो जाए, वो ना रहे। तो आप, मतलब क्योंकि आप देखो, आप सीजन में है, आपकी सब्जियां आती है, तो आप सीजन की सब्जियों को नहीं छोड़ सकते। अब बहुत से लोगों के पास क्या है, ऑप्शन है कि नहीं हमें यही खाना है, तो आप उन सब्जी को क्या करें, जो सब्जी आपको पता है, जैसे कि पत्ता गोभी हो गई आपका, और ब्रोकली हो गई, है ना, ये सब चीजें आपकी क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से पकाइए। तो अगर ये अच्छे से पकी है, तो इसमें जो केमिकल है, जिसकी वजह से हमारा थायराइड हार्मोन है, वो क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है, उसको आप अच्छे से पकाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो भी इफेक्टनेस है वो कम हो जाएगी, उसका प्रभाव कम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैम ने बताया सेलिनियम, है ना, सेलिनियम आपका, जैसे उसमें आप, मैम ने पंपकिन सीड्स, आपको कद्दू के बीज बोला, तो ऐसे आप, जैसे आपके सूरजमुखी के बीज होते हैं, सनफ्लावर के सीड्स, आपका आपका अखरोट, वॉलनट, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हम आजकल इंडियंस का यही है कि सिर्फ आटा और रोटी, ये चीजें हमें स्किप करके थोड़ा हमें जैसे होल ग्रेन्स की तरफ जाना है। आप बोल सकते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, है ना, ये सब आपकी क्या करेगी,
कहीं ना कहीं शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगी, है ना, और साथ साथ आपका एनर्जी भी रहेगी उनसे। एज कंपैरिजन टू, आप बोले अगर हम तुलना करें कि आटे के उससे ज्यादा जो एनर्जी है होल ग्रेन में है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, तो इन सब पे ही। और जैसे कि अब मैं बताती हूँ आपको, मैंने जैसे गामा ओरिजिनल का बताया, ऐसे हम लोग खाए जा रहे, खाते हैं, बट हम अपनी बॉडी को क्या नहीं कर रहे, क्लीन नहीं कर रहे, साफ नहीं कर रहे, क्योंकि हम हर चीज की सफाई होती है। तो हमें अपने शरीर से भी कहीं ना कहीं जहरीले पदार्थ बाहर निकालने, जिन्हें टॉक्सिन्स बोलते हैं, या हम बोले आयुर्वेद के लिए आम, हम बोलते हैं आम बन गया शरीर में। आपने सुना होगा कि आम बना है, या हमें बोलते हैं हम कि बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, पित्त बना है ना। तो इस सब के लिए हमें क्या जरूरी है, हमें अपनी बॉडी को सफाई करनी भी एक जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे आप आयुर्वेद में देखें तो त्रिफला के एक एक चम्मच गर्म गुनगुने पानी से रात को ले ले, तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। या आपको बोल सकते हैं कि आपके जहरीले पदार्थ वो निकलने जरूरी है, क्योंकि आप अगर गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, ठीक है, अगर सपोज दैट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप बहुत सही से सुनना है इसको, एक सफेद कपड़ा है, उसको मैं रंगूंगी तो रंगीन हो इजीली हो जाएगा, पर अगर मैं एक रंगीन कपड़े को रंगती हूँ तो वो नहीं आपका रंगेगा। तो उसके लिए डाई वाला भी क्या करता है, आप दुकान में जाते हैं कि आपका जो रंगीन कपड़े को भी पहले सफेद करता है, फिर उसको रंगता है। तो ऐसे हमारा शरीर है, हम उससे एक बार जहरीले पदार्थ बाहर निकाले, फिर कोई भी दवाई या कोई भी अन्न का सेवन करें तो हमारे शरीर में जल्दी असर करेगा। आप, अगर आपको समझ आया तो ऐसे ही अगर आप कह रहे हैं, बहुत से लोगों के ये भी क्वेरीज होगी या ये भी एक शिकायत होगी कि गामा ओरिजिनल हम लंबे टाइम से ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में कम काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, हमें लंबा समय हो गया लेते हुए, क्यों नहीं कर रहा वो आपकी बॉडी में काम? आपने इसके पीछे का कारण जाना कि आपकी बॉडी में वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप बॉडी की सफाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसी चीज को अपनी बॉडी के कोई भी, आपकी बॉडी को साफ रखेंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकालेंगे, बॉडी आपकी हल्की होगी, बहुत ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा, तब आप कोई दवाई लेंगे तो जल्दी असर करेगी, और अच्छा खान पान रखेंगे तो ज्यादा असर करेगी। तो यही कारण है कि आपको सिर्फ एक दवा, अब मैं बताती हूँ खुद ही, मतलब अगर मैं बताऊं अपनी बात, तो मेरे को पीसीओडी था। पीसीओडी महिलाओं में क्या होता है, जहां अंडे बनते हैं वहां एक गांठ हो जाती है, अगर मैं एक आम भाषा में बोलूं तो ओवरी होती है, वहां गांठ होती है। तो मैं भी क्या कर रही थी, दवाई ले रही थी, लाइफ स्टाइल, क्योंकि फॉलो, अब सिटिंग जॉब है, आपको सारे दिन बैठना है, आप अपने डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, लाइफ स्टाइल पे, तो दवाई कुछ भी असर नहीं करेगी। तो मैंने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, अपनी डाइट अच्छी की, तो मेरी पीसीओडी की दवाई धीरे 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 कम हो गई। और क्योंकि अगर मैं एलोपैथी दवाई की तरफ जाती तो उनके पास क्या ऑप्शन है, वो आपको क्या दे देंगे, आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए दे देंगे, मेरे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, मेरी साइकिल अच्छे से आएगी, मासिक धर्म मेरे को सही होगा, बट क्या है, 2 महीने दवाई छोड़ूंगी, फिर वहीं का वहीं। क्योंकि मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है सारा एलोपैथी में, तो मैं भी पहले एलोपैथी की ही भाग दौड़ में रही, और मैंने वही चीज कि हाँ, एलोपैथी दवाई में तो कोई परहेज नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, एलोपैथी का ही ठीक चल रहा है। फिर जब मैं खुद प्रैक्टिस में आई, जब मैंने महिलाओं को देखा कि थायराइड प्रॉब्लम महिलाओं में क्या कर रहे हैं, बांझपन का जो कारण है, थायराइड भी देखा मैंने, पीसीओडी ये तो हो गया, क्योंकि वही चीज है, कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है। तो मैंने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, अपनी डाइट ठीक की, अपना थोड़ा अपने के लिए भी टाइम निकाला, तो क्या हुआ, मेरे धीरे धीरे करके वो दवाई छूटी पीसीओडी की, फिर भी नॉर्मल मासिक धर्म की साइकिल आई मेरी, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना लाइफस्टाइल, डाइट को कंट्रोल रखा। ऐसे ही मैंने थायराइड के जो भी पेशेंट्स देखे अभी तक अपनी प्रैक्टिस में, तो मैंने क्या देखा, 12.5 mg से 25 mg हुई, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, बट मैंने किसी का ये नहीं देखा कि 100 से उनकी 12.5 पे आई हो, या 25 में आई हो, 50 में आई हो, मैंने नहीं देखा ऐसे कोई पेशेंट। तो आप क्या बोल रहे हैं, एलोपैथी, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एलोपैथी भी लीजिए, वो आपकी मैनेजेबल रहेगी, पर बिल्कुल क्योरेबल नहीं है, मतलब मैनेज करेगी आपकी चीजों को, पर रूट कॉज जैसे बोलते हैं ना, जड़ से काम नहीं करती। आपने सुना होगा आयुर्वेदा के बारे में कि वो धीरे काम करती है, या आपने सुना होगा कोई भी, जैसे अगर गामा ओरिजिनल पे बात करें कि वो धीरे काम कर रही हो, 3 महीने लेनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है,
ठीक है, वो प्योर आपकी आयुर्वेदिक है आप बोल सकते हैं, या आपके ऑर्गेनिक है आप बोल सकते हैं ना, तो वो धीरे काम क्यों कर रही है? क्योंकि आप लोग लेट आए उस चीज पे, पहले आप एलोपैथी की भाग दौड़ में रहे। अगर आपने पहले ही शुरू कर दी होती गामा ओरिजिनॉल, या आपने पहले ही अपना आहार विहार या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल या बोल सकते वो शुरू कर दिया होता, तो आपको आज वहां तक नहीं जाना होता। पर लोग क्या करते हैं, पहले एलोपैथी की भागदौड़ में रहते हैं, थायरॉक्सिन 100 mg तक ले जाते, फिर सोचते गामा ओरिजिनॉल कम कर देगा मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा वो आपका, आपको इसलिए अगर आप प्रॉपर, हम इंडियंस का ये रहता है ना कि हम जांच कराने जाते हैं, नॉर्मल आ गई तो हमें लगता है पैसा वेस्ट हो गया हमारा, नॉर्मल है जांच। खुश नहीं होते कि हमारी जांच नॉर्मल आई है थायराइड की। हम क्या होंगे, दुखी होंगे, अरे यार क्यों करवा लिया हमने ये टेस्ट। यही हमारे दिमाग में रहता है। और ये सबसे बड़ा मतलब, इसलिए इंडिया में क्या होता है, आपका कैंसर हो 4th स्टेज में जाके पता लगता है, आपका थायराइड हो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब आपको पता लगेगा। और लोग थायराइड में भी कराते हैं पैसे बचाने के, सिर्फ टीएसएच टेस्ट कराते हैं, पूरी थायराइड प्रोफाइल नहीं कराते कि T3 T4 टीएसएच। टीएसएच में इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता आपको, इसलिए थायराइड प्रोफाइल करानी है पूरे लेडीजों को खास करके करानी है, क्योंकि लेडीजों का डिलीवरी के टाइम या कोई भी मेडिकेशन चल रहा है, लंबे टाइम से कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो काफी चीजें रहती है, आपको बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा वजन कम हो रहा है, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, है ना, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या करना है आपको, आपकी थायराइड प्रोफाइल आपको करानी है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक रूटीन चेकअप्स अपनी लाइफ में लाए आप, एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद। क्योंकि मोस्टली मैंने मतलब आज तक मेरी लाइफ में मैंने यही देखी है यहाँ पे चीजें, और कि हमारा पैसा वेस्ट हो गया, आपने तो इतना महंगा टेस्ट लिख दिया। अब वही है कि अब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आपको यही है, अगर आप गामा ओरिजिनॉल भी ले रहे हैं या थायरॉक्सिन ले रहे हैं, तो थायरॉक्सिन आपकी एकदम से बंद नहीं करनी, क्योंकि आपका वो लंबे टाइम से आप ले रहे हैं, अगर हम उस चीज को छुड़वाते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हमें भी क्योंकि आप लोगों को इस चीज का खुद का भी टाइम टू टाइम रिपोर्ट कराएंगे तो ही आपको पता चलेगा कितना इफेक्टिव है ये। क्योंकि आपको बिना रिपोर्ट कराए या बिना आपको, क्योंकि हमारी बॉडी को हमसे अच्छे से कोई नहीं जान सकता, ना आप जान सकते ना कोई और जान सकता। तो इसलिए मैं ही अपनी बॉडी को जानूंगी, हाँ मुझे इस चीज से खुद अपने को पता लगता है, बॉडी लाइट फील हो रही है, अच्छा लग रहा है, मेरी फंक्शनिंग बॉडी की अच्छी हो रही है। तो आपको क्या करना है, अगर आप गामा ओरिजिनॉल ले रहे थायरॉक्सिन के साथ, तो आपकी जो डोज 100 mg तक गई है वो धीरे धीरे ही कम होगी, क्योंकि आपने जब एलोपैथी ली थी शुरू में, तब तो हमें गामा ओरिजिनॉल नहीं शुरू की थी। अगर आप इसी चीज को टाइम से शुरू करते तो जल्दी क्योर होती। तो इसलिए ही आपको अगर जड़ से कोई चीज खत्म करिए तो उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज को बॉडी में बनाने में भी तो इतना टाइम लगाया है कि हमें ये बीमारी हो रही है, आपने उतने टाइम से इकट्ठा कर रहे थे उन बीमारियों को, नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो आप उस चीज के लिए जो सब्र रख रहे थे कि मेरे को इतनी हाई मेरा टीएसएच लेवल या T3 T4 बढ़ रहा है, तो आप अब सही होने के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आयुर्वेदिक में या आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज ले रहे हैं तो उसमें आपको यही है कि आपकी जड़ से वो काम करती है चीजें, तो उसके लिए आपको समय देना जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर देवयानी। और आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ प्रैक्टिकल जो गलतियां हम करते हैं उस पर बहुत रोशनी डाली। यस आज मैम। डॉक्टर डॉक्टर देवयानी हमारे साथ बहुत सारे थायराइड के पेशेंट्स भी जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनके बहुत सारे सवाल हों। तो मोनालिसा मैम, इसमें हमें आपकी मदद चाहिए होगी कि वी कैन ओपन द सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। हमारे साथ डॉक्टर देवयानी है, मैं हूं, तो हम उनकी क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल डाइट हो चुका है अब तो 30+ के बाद बेसिकली, और वुमेन्स को तो ये है कि जैसे प्रेगनेंसी के लिए अब रेडी हो रही हैं, वो अब 25 20 30 पे जा रही है, तो उससे पहले भी उन्हें एक बारी सारे टेस्ट कराने चाहिए। बाकी अब एज मोस्टली हमें आपको एक फुल बॉडी चेकअप जरूरी है कराना। और 40+ के बाद तो आपका ब्लड शुगर, बीपी, थायराइड, ये बेसिकली आपको कराना ही है। और फीमेल्स को ज्यादातर कि अपनी बॉडी को क्योंकि देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि ज्यादा वेट गेन तो नहीं हो रहा, ये नहीं सोचना कि मैं कुछ काम नहीं कर रही इस वजह से वेट गेन हो रहा होगा, उन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करना। बट ये है कि 30+ के बाद, क्योंकि अगर तुम कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हो, लाइक बच्चे के लिए कोई ट्राई कर रहा है कुछ चीज के लिए फीमेल्स, तो फीमेल्स को थायराइड के इश्यूज ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मेल्स। तो फीमेल्स को इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको इसके साथ साथ आपको ब्लड शुगर लेवल, इन चीजों पे भी ध्यान रखना है कि कंट्रोल रहे।
धन्यवाद मैम। आइए और राज। हाँ जी मैम। और साथ ही साथ आप लोग क्या एक ऐड ऑन कर सकते हैं, मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है या अच्छे से खाना नहीं, तो उसके लिए आप हर्बल टीज यूज कर सकते हैं, जैसे घर पे बना के, जैसे दाल चीनी हम बोलते हैं, है ना, इन चीजों की हर्बल टीज। और पानी हम जो है नॉर्मल पानी ना लेके ल्यूक वार्म वाटर ले। ल्यूक वार्म वाटर मतलब गुनगुना। गुनगुना लोगों को समझ आता है कि गैस में रखा 1 सेकंड में गुनगुना हुआ पी लिया, वो गुनगुना गुनगुना नहीं होता। अगर मैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बताऊं तो पानी जो उबला हुआ हो बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं कि पका हुआ पानी, उसको ठंडा करके ही पी लो चाहे, पर उसके जो जैसे होता है ना वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है डाइजेस्ट करने में। तो उबले हुए पानी को गुनगुना करके या ठंडा करके पियो, बट ऐसे नहीं कि गुनगुना 1 सेकंड में गैस ऑन करके गुनगुना हुआ वो पी लिया, नहीं। पानी एक बार उबलता है अच्छे से, उसकी क्वालिटी जो भी उसकी क्या रहता है, उबला हुआ है बहुत ज्यादा तो उसकी वो डाइजेस्ट करने में इजी होता है और बाकी के खाने को भी पचाता है। तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना नहीं भूलना। कोशिश करनी है कि हो सके तो गुनगुना पानी पिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी अग्नि खाना पचाने की वो अच्छी रहे। धन्यवाद मैम। और ये पानी वाला ये मुझे भी पता नहीं था। ये ना, हाँ, ये लोग मतलब हम गुनगुना बोलते हैं कि गुनगुना, तो उनका मतलब गुनगुना मतलब होता है कि बस वो 1 सेकंड में गैस ऑन किया गुनगुना, नहीं, वो पानी पका हुआ वो गर्म पानी पानी, में कभी उसको ठंडा करने के लिए ठंडा पानी और गर्म पानी मिला के पी रही हूँ। ये हम लोगों का बहुत ज्यादा ड्रॉबैक। तो आप ऐसे करिए, जब दिन भर में 2 लीटर कोई पानी पीता है, 2 लीटर पानी को एक बार बॉईल कर दीजिए, उसके बाद उसको चाहे बहुत ठंडा करके पिए आप। पर उसकी जो क्वालिटीज हैं, जिसकी वो ऐसा रहता है कि इजी टू डाइजेस्ट रहता है, बाकी खाना पचाने में भी अच्छी मदद करता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। और आयोडीन की बात करते हैं, सिर्फ आपको अगर कोई लोग लाइक नॉन वेजिटेरियन है, तो आयोडीन सॉल्ट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा आप सी फूड भी ले सकते हैं, फिश वगैरह, क्योंकि आयोडीन कहाँ से आ रहा है आपका, समुद्र से आ रहा है। तो समुद्र में जैसे सी फूड्स आप ले सकते हैं ना, सी फूड वगैरह का जो नॉन वेज। आप बंगाली हैं आप, तो फिर मच्छी भात चलता होगा फिर तो आयोडीन की कमी नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूँ मैम। ओ ये हाँ जी, क्वेश्चंस अगर किसी के हैं हाँ, आगे थायराइड से रिलेटेड, हाँ जी, आप क्वेश्चन आगे क्वेरीज करें। राजेश भैया। जी मैम। हाँ, मैं मिसेस को थायराइड 1 साल पहले वो डिटेक्ट हुआ, और ओके, उसके बाद 75 mg का थायरोक्सिन चल रहा था, और गामा ओरिजिनल पहले से चल रहा था हालांकि, बट टेस्ट कराए तब पता चला। और अभी 1 महीने पहले 5-6 दिन दवा बंद करने के बाद डॉक्टर की सलाह से फिर से टेस्ट कराए, तो अभी नॉर्मल रिपोर्ट आया है, गामा ओरिजिनल रेगुलर चल रहा है। तो अभी 1 महीना लगभग हो चुका है, तो अभी फिर से टेस्ट कराना है। एक सवाल मेरे को ये है कि कई लोग बोलते हैं प्रोटीन नहीं लेना चाहिए थायराइड पेशेंट्स को, तो ऐसा कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है आपका। देखिए, आप प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एनर्जी, मैं बोल रही हूँ कि आप खाइए प्रोटीन। अब आपको पता है दालों में सब में प्रोटीन है, आप सारी दालें नहीं छोड़ सकते। आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी बिल्डिंग में जो है हेल्प करता है प्रोटीन, तो आप वो चीजें खाइए। पर क्या करना है आपको, अपना मैंने बताया ना, अग्नि अच्छी रखनी है डाइजेशन के लिए, है ना, आपको अपना उतनी एक्सरसाइज करो। आप वही चीजें हम लोग खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज है कि दालें, क्योंकि आपको पता है कितनी दालें आप अवॉइड करोगे, सारी दालों में तो प्रोटीन है ना। अगर आपके मिसेस का आपने बताया कि थायराइड अभी नॉर्मल आया है, ठीक है, गामा ओरिजिनल के बाद, और आपने अभी दोबारा थायराइड रिपोर्ट नहीं कराया, आपको उनका डाइट और लाइफ स्टाइल तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। आपको ये चीजें, आपको चाहे आप मेडिसिन छूट जाए, ये चीजें आप जैसे ही आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे, तो आपका क्या है, आपको दो तो उसका मेटाबॉलिज्म उनका अच्छा करो, तो प्रोटीन खुद ही डाइजेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि प्रोटीन आप अवॉइड कर सकते हैं एक हद तक, पर कितना अवॉइड करेंगे आप ये बताइए। तो हमें इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं बनना है कि हम पूरा प्रोटीन ही अवॉइड कर दें, है ना। हम दालें बिल्कुल अवॉइड कर दें तो हमारी बॉडी बिल्डिंग क्या होगी। आपके मिसेस की एज क्या होगी वैसे? 50। 50। देखो, अब इस एज में जाके तो आपको उनको मतलब उनका वो रेगुलर मानसिक धर्म बंद हो गया है। मेनोपॉज हो चुका है। हाँ, अब देखो मेनोपॉज के बाद आपको भी पता है कि सारी हड्डियों वाली दिक्कतें लेडीजों को आने लगती है, क्योंकि हार्मोन्स इतने ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं मेनोपॉज होने में,
कि उनको हड्डियों से रिलेटेड, आपने देखा होगा जेंट्स लोग कभी नहीं बोलते होंगे इतना ज्यादा, इतना लेडीज बोलती है घुटने में दर्द है, ये है, तो सब वात बढ़ रहा है उनकी बॉडी में, है ना। तो आपको जी। उस चीज का ध्यान रखना है। एज 50 आ रही है, तो उनकी डाइट के साथ साथ, उनकी लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपको, आप उनका कोई भी चीज एकदम से नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि उनकी डाइट आप क्योंकि इंडियंस हैं, इंडियंस ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बॉइल्ड खा लेंगे, नहीं ना। तो आपको उनका ऐसा करना है कि मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, आपको वो चीज पे ध्यान रखें, उनकी अग्नि इतनी रहे कि वो उस चीज को पचा ले, डाइजेस्टिव फायर ऐसी रहे। वो कब होगी? जब आप बॉडी का टाइम टू टाइम डिटॉक्स करेंगे, आर्म रिलीज करेंगे बॉडी से, है ना, तब आपका ये सही रहेगा। और उनकी लाइफ स्टाइल डाइट आपको मेंटेन रखनी है। थैंक यू मैम। एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये नॉर्मल पानी पीना चाहिए नेचुरल, या फिर आरओ का पानी पीना चाहिए? देखो मैं बताती हूँ, अब देखो, अब जगह जगह की बात है। आप जाएंगे, जैसे कि मैं खुद, जैसे मेरी जगह चेंज हुई, आजकल क्या है, आपके कहीं पे कैल्शियम रिस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा कैल्शियम, आप देखेंगे, आप रॉड लगाएंगे, गीजर लगाएंगे, उसमें आपको कितना वाइट हो जाता है। तो अब उन जगह, अब देखो, बिना आरओ के तो अब शायद ही कोई होगा, बट जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत कम, रेयरेस्ट लोगों के यहाँ पे आर होता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल सोर्सेज से पानी आ रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है रिजर्व सोर्सेज। और मैं तो मतलब ऋषिकेश में हूँ, गंगा के पास, तो यहाँ पे तो गंगा इतनी गंदी हो चुकी है अब कि आपको पता है, हम लोगों तक को आरओ लगाने पड़े। जैसे आप पर हम होम टाउन साइड जाते हैं, तो वहाँ पे आरओ की तो वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वहां का पानी कैसा है, और आपको वहां का पानी सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आरओ नहीं लगाते, सबसे बेस्ट है आरओ का पानी ना यूज करके, मैंने बताया, पानी को बॉइल्ड करके उसको ठंडा करके पीजिए चाहे, बट उसकी जो है वो चीज आपका है। बाकी आरओ का ये है, आपको पता है आजकल नॉर्मली हम लोगों का क्या है, स्टोन हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो इस वजह से लोगों को ये कि चलो आरओ लगाना है, एक कुछ फैशन का भी हो गया, कुछ जगह का भी हो गया। अब लाइफ स्टाइल सबका ऐसा है कि हम लोग इतनी इजीली कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कि अगर हम ऐसा पानी, पहले के लोगों ने भी तो पिया है वो चीज, और उनकी बॉडी भी तो ऐसी थी, पर क्यों? उस टाइम पे उनकी एक्टिविटीज ज्यादा थी, और उतनी, आप बोल सकते हैं कि उतनी ज्यादा उस टाइम पे इतना पॉल्यूशन नहीं था। अभी ज्यादा फैक्ट्रीज हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो पानी वाली जो चीजें हैं वो इतनी गंदी हो रही है आपकी। गंगा को सब इतना शुद्ध मानते हैं, पर हम तो देख रहे हैं वहां लोग क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज है कि इसलिए थोड़ा इस चीज के लिए लोग बोलते हैं। बाकी अगर आरओ का देखो, आप लोग हैबिचुअल, अब जो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं आरओ के नॉर्मल पानी में नहीं आ सकते, आप भी ये बात जानते हैं।